जी नमस्कार राम जी। देखिए इस समय जो सिचुएशन है, ट्रंप को वैसे ही कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन ट्रंप के पास ये मौका था वो दिखा के, क्योंकि वो तो नैरेटिव्स के आदमी हैं, वो दिखा के कि हम जीत गए, हमने नेवी नस्तानाबूद कर दी, हमने आर्मी हटा दी, हमने एयरफोर्स हटा दिया करके इस समय एग्जिट ले सकते थे। और लेकिन उन्होंने वो मौका भी गवा दिया और बिल्कुल जैसे जेडी वांस को लाके खड़ा कर दिया बीच में कि मीठा 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 घप घप कड़वा कड़वा थू, मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल लूज कर दी है। पहले ही जब सीज फायर चल रही थी उस दौरान भी जब कांस्टेंट दोनों तरफों से जब मिसाइल्स और बॉम्ब गिर रहे थे तो उस समय ऑलरेडी ट्रंप अपनी आधी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके थे। फिर जो ये आप बात कह रहे हो कि ये एक बड़ी विशियस सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के लिए हो गई है। अभी हम जो ये मीटिंग हो रही है उसके बारे में तुम्हें बताती हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देख पा रही हूं, जितने भी इनके साथी देश थे जो ये सोचते थे कि अमेरिका हमारे लिए खड़ा है, ये सब तो अब अपनी न्यूक्लियर होड़ में लग जाएंगे ना। जिनको ये लगता था कि जी नेटो हमारे साथ है, अमेरिका द बिग अमेरिका अम्ब्रेला जो होती थी वो तो बिल्कुल आपने अनाथ की तरह छोड़ दिया। तो जिस इरादे से आप गए थे कि ईरान का न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय करना है, अब आप कैसे रोक लोगे अगर साउथ कोरिया या जापान या ऑस्ट्रेलिया इस होड़ में लगते हैं या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज लगती हैं कि हमें भी अपने आप को न्यूक्लियर और अपने आप को दुरुस्त बनाना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सीरियस एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। और देखिए अब जो ये वार्तालाप चल रही है, नेटो से ये छोड़ेंगे नहीं ट्रंप, जितना मुझे लगता है। ये उल्टा आर्टिकल 3 का हवाला देके कि तुम्हें अपनी आर्मीज जमा करनी चाहिए थी, 2% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, उनसे और वसूली और हफ्ता वसूली टाइप का देंगे कि जी पैसा दो पैसा दो पैसा दो कि मेरे कॉफर्स तो खत्म हो रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेरी डेट में है कंट्री। अब इस समय जो हॉर्मूज के लिए इन्होंने सबको छोड़ दिया है कि अपना है, अपना देखो, डिलेट करेज दिखाओ, नहीं तो मुझसे तेल लो, तो उनसे तेल लेना तो लॉजिस्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत कॉस्टली होता है वेस्ट एशिया के लिए और इधर जो मिडिल ईस्ट के बाद जितनी भी कंट्रीज हैं। तो अब आता है कि भारत की जो भूमिका है, देखिए भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से न्यूट्रल रहा है। ये हर कंट्री से बातचीत कर रहे हैं। हमें पैलेस्टीन का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है और हमको इजराइल का भी मिलता है। ईरान भी हमारे लिए मिसाइल्स पर थैंक यू इंडियंस एंड थैंक यू इंडिया लिख के देता है एंड कहते हैं उनके एनवॉय कि इंडिया इज आवर फ्रेंड। तो इस स्थिति में भारत एक मजबूत कड़ी की तरह जुड़ता है क्योंकि भारत भी उतना ही अफेक्टेड है। अगर होर्मुज पे टोल टैक्स लगता है तो भारत की भी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ती हैं। तो इस सिचुएशन में ये अमेरिका को अलग थलग करके, क्योंकि अमेरिका तो खुद ही कह चुका है कि हॉर्मुज की तुम्हारी प्रॉब्लम है, अपने आप देखो। तो अब यहां पे भारत एक इनडायरेक्ट, जिसे बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं, या इनडायरेक्ट मध्यस्थता करके इस सिचुएशन का दीप्ति जी, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौलाना इमाम हैदर जैदी साहब